हेलो गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। तो यहाँ पे फाइनली आज हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 2022 में। जितने भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो नेशनल पीजी कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BBAU, CU, CET में आपको पता है कि JNU और DU अभी ज्वाइन कर लिए हैं। तो अभी जो है आपका, अगर आपको JNU और DU जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको CU CET का जो पेपर है उसमें अपीयर होना पड़ेगा। सो उसकी भी तैयारी, उसका भी पैटर्न ध्यान में रखते हुए DDIU और AMU जैसी यूनिवर्सिटीज़ और इनके अलावा भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आप वहाँ पे एडमिशन चाहते हैं, सो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ब्रह्मास्त्र हमने इसीलिए नाम रखा है क्योंकि हम एक क्लास करवाएंगे और उस एक क्लासेस से आप ये जो सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप टारगेट कर सकते हो। और वो आपको तब पता चलेगा जब आप तैयारी करके प्रॉपर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे। तो उस दिन आपको तुरंत खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है, हमारी जो क्वालिटी है, हमारा जो कंटेंट है वो कैसा है। 2021 में हमने 3000 प्लस स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाया है और वो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू और BHU, और ये जो आपका CU CET में हुआ उसमें भी बच्चों ने कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक किए और जो कट ऑफ वगैरह थी वो क्लियर की। बहरहाल वो तो 2021 का था, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा हम पार करके दिखाएंगे अगर आप साथ दोगे तो। सो मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें और हमें अदर सोशल मीडिया साइट्स जहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं, डेली आपको पोस्ट डालते रहते हैं, क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो हमें आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और FB और ट्विटर जैसी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से भी आप हमें सब फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी क्वेरी वहाँ पे भी हमको डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, तुरंत रिप्लाई आप सभी का ज़रूर देंगे। सो यहाँ पे आपको एक बार मैं टाइम टेबल दिखा देता हूँ। टाइम टेबल आप देख सकते हो, आज मंडे है, मेरी क्लास है, उसके बाद अपेक्षा मैम कॉमर्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और इंग्लिश की ये सब क्लासेस हैं। जैसे जैसे आपका एग्जाम्स पास आएंगे, जैसे जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म आते जाएंगे हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वैसे वैसे हम आपकी जो क्लासेस है, जो कंटेंट है वो बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताइए कि मैं आपको थ्योरी करवाऊँ या फिर सिर्फ MCQ करवाऊँ। ठीक है, तो थ्योरी करवाऊँ या MCQ करवाऊँ, ये सब आप लोग बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहले मैं थ्योरी करवा दूँ और उसके बाद मैं MCQ करवाऊँ या फिर डायरेक्ट MCQ करवाता रहूँ। ठीक है, तो जैसा भी आपकी सहूलियत होगी, जैसा भी यहाँ पे रिस्पांस आएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपनी फर्दर जो क्लासेस हैं वो करेंगे। आज तो हम यहाँ पे MCQ ही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे सभी जो है पैरामिलिट्री कोर्सेज़ के लिए है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको बताना है DG ऑफ BSF। तो BSF का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पे जो है DG बताना है। अब DG ये क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे जो आपका BSF है, BSF के लिए जो यहाँ पे DG हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, राइट। तो इसीलिए ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो BSF का जो अभी यहाँ पे बात करें, DG जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल, तो BSF का जो डायरेक्टरेट जनरल है वो प्रेजेंट में कौन है, तो आपको याद रखना है पंकज सिंह, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, DG ऑफ BSF, तो यहाँ पे पंकज सिंह करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है DG ऑफ असम राइफल्स। तो यहाँ पे जितनी भी पैरामिलिट्रीज़ हैं, ठीक है, 7 एजेंसीज़ हैं, उनके जो भी DG हैं, डायरेक्टरेट जनरल अपॉइंट हुए हैं और अभी चेंजेस आए हैं 2021 का ही ये सब क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, तो ये सब आपका कवर होता चल रहा है। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अगर अच्छे लगें, पूरा सेशन पहले देखिए, और अगर सेशन अच्छे लगें और पूरे क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगें, क्वालिटी क्वेश्चंस लगें, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी कलीग्स हैं, जो भी आपका स्टडी ग्रुप्स है, वहाँ पे हमारी क्लासेस को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हमको भी मेहनत करने में और ज़्यादा मज़ा आएगी। तो मेक श्योर कि आप अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये हम मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चंस, कंटेंट सब कुछ बहुत छांट के लाते हैं। बहरहाल वापस टू यहाँ पे बैक टू क्वेश्चंस हम आते हैं, वापस टू क्वेश्चंस वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ असम राइफल्स। तो यहाँ पे असम राइफल्स का आपको जो DG हैं उनके बारे में बताना है, कौन है।
तो यहाँ पे हम असम राइफल्स की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है प्रदीप कुमार चंद्रन, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। असम राइफल्स के जो डीजी हैं, डायरेक्टरेट जनरल हैं, वो प्रदीप चंद्रन नायर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है डीजी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सीआरपीएफ, यहाँ पे कौन है। तो अगर हम यहाँ पे सीआरपीएफ के जो डीजी हैं उनकी बात करें तो कुलदीप सिंह आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, अभी हम आगे बात करते हैं। बहरहाल तो इस क्वेश्चन के लिए सीआरपीएफ के लिए जो आपका डीजी हैं वो हैं कुलदीप सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप लोग सोच रहे होंगे ये सांड ये कौन है ना। तो भैया ये सांड हमारा बहुत ताकतवर सांड है। जो आप प्रीवियस क्लासेस हैं आप हमारा देख लीजिए, मॉडल पेपर हमारा उठा के देख लीजिए, उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, उन्होंने खुद ही वहाँ पे हमको बताया है अपना रिस्पॉन्स की कितने क्वेश्चंस फंसे, सर क्वेश्चन नंबर ये फंसा, क्वेश्चन नंबर वो फंसा। तो वो जो आपको वहाँ पे हम कह सकते हैं सबूत जो है ना, वो ये सांड वाली क्लास में आपको सबूत मिल जाएगा। और उस सबूत के बेसिस पर आप हम पे बिलीव कर सकते हो। और उंगली नहीं, मैं कह रहा हूँ हाथ पकड़ के साथ चलिए, अंत तक साथ चलिए। और जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं आ जाता, आपको सीट नहीं मिल जाती, हम मेहनत ये करते रहेंगे, आपको क्वेश्चंस, कंटेंट और तैयारी अच्छे से करवाते रहेंगे, जिससे आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। चाहे जो भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी आप चाहते हो, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन, बस वो आप तय कर लीजिए, ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको दृढ़ निश्चय अपने आप में बनाना पड़ेगा कि आपको खुद अच्छे से पढ़ना है और भटकना नहीं है। मेन बात यह है कि आप भटकते हो, एक क्लास यहाँ की दूसरी क्लास वहाँ की, उसी में आपका जो है रिवीजन भी रह जाता है, कंटेंट इकट्ठा होता जाता है, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते हो आप लोग, और फिर एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक को पकड़ के चलो। अगर आप हमारे साथ चल रहे हो तो पकड़ के चलो। जो भी हम यहाँ पे कंटेंट, पहले आपको क्लास भी करवाएंगे, अगर थ्योरी मैंने पूछा आपको स्टार्टिंग में ही वो कहोगे तो वो भी करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, और मॉडल पेपर भी खुद का बना के देंगे, ठीक है, कहीं से चेप के नहीं, खुद का बना के देंगे। 2021 में बना के दिया और इस सांड ने आफत मचा दी थी, आफत। वही आफत इस बार भी मचेगी, लेकिन आपको तय करना है कि आपको आफत मचानी है या फिर क्या करना है, गुमशुदा रहना है, गुम हो जाना है, ठीक है। तो गुम नहीं होना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक चीज़ आपको पकड़ के चलनी है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दें कि यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। तो CISF के जो DG हैं शील वर्धन सिंह, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। अगेन ITBP यहाँ पे आ गया। ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITBP। ITBP के जो DG हैं वो कौन है, तो आपको बताना है कि जो भैया ITBP के DG हैं वो हैं आपके संजय अरोरा। कौन, ऑप्शन नंबर बी संजय अरोरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही आंसर आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इन सभी चीज़ों को रिवाइज भी जरूर करिएगा, और अगर रिवाइज भी नहीं करना है तो भैया मत करना, वो भी हम करवा देंगे, बस बने रहना। अगर आपको एडमिशन वाकई में चाहिए तो उसके बाद भी हम जो भी यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो भी हम सब आपको डेली अपडेट्स देते रहते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में DG ऑफ NSG बताना है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो NSG के अगर हम DG की बात करें तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन जो है MA गणपति, ये जो है सही ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे बताना है आपको DG ऑफ SSB, सीमा सशस्त्र बल का जो डायरेक्टरेट जनरल हैं वो कौन है प्रेजेंट में, क्वेश्चन नंबर 7 है, बताना है आपको। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। बहरहाल अभी जो है स्टार्टिंग है, तो हमने सोचा कि आपको ऑफलाइन देते रहते हैं ताकि आप लोग अपने हिसाब से कर पाओ, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम भी आपके सर पर होंगे, ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, आई नो वेरी वेल। तो इसलिए हम जो है ज़्यादा कंटेंट अभी नहीं दे रहे हैं, बट हाँ सारा कंटेंट मतलब का है, आप ये नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दें या जो है फॉर ग्रांटेड ले लें, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा,
एसएसबी के जो डीजी हैं वो आपके संजय अरोरा जी हैं, ठीक है। संजय अरोरा जी एसएसबी के डीजी हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि एसएसबी का भी मैंने जो है संजय अरोरा बता दिया, और यहाँ पे जो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे जो बात आई थी आईटीबीपी का, यहाँ पे भी मैंने संजय अरोरा बता दिया था। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। और ये एडिशनल चार्ज दिया गया है संजय अरोरा को आईटीबीपी के साथ साथ किसका, एसएसबी का। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है संजय अरोरा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेंसी ऑफ इराक, इराक की करेंसी क्या है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो दिनार, पाउंड, रुपया या फिर ऑल, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो करेंसी ऑफ इराक जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। दिनार यहाँ पे इराक की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। करेंसी ऑफ बांग्लादेश यहाँ पे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। टका, रुपया, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका जो टका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा करेंसी ऑफ बांग्लादेश के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए चलें। अगर आपको क्वेश्चंस जो है हमारे पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस जो हैं कैसी लग रही हैं। आज तो फर्स्ट ही क्लास है, और भी आपको मिलता रहेगा। टाइम टेबल हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। असम राइफल्स की बात करें तो ये कब फॉर्म हुई थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछने का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 असम राइफल्स की बात करें, इसकी ट्रिक भी आपको एक मज़ेदार बताऊंगा, रट जाएगा आपको, भूलोगे नहीं। इसके बाद जब भी पूछेगा कोई कि असम राइफल्स कब फॉर्म हुई तो आप तुरंत बता दोगे। तो असम राइफल्स आपको बताना है कब फॉर्म हुई। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए पहले तो, कि ये जो है वो 18 है, ठीक है। और इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, यही ए हो जाएगा। तो असम राइफल्स ये 1835 में बनी थी, ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। 19 नहीं है, 1835, ठीक है। और सबसे जो है यहाँ पे बात करें तो सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो असम राइफल्स ही है, क्योंकि कब बनी थी, 1835 में। और जो बाकी एजेंसीज हैं वो सब 19 के एराज में बनी थी, ठीक है। लेकिन ये जो असम राइफल है ये 18 के एरा में बनी थी और 1835 में बनी थी। अब इसमें देखिए क्या है, 35, ठीक है। एक छोटी सी यहाँ पे आप ट्रिक देख सकते हो कि 35 यहाँ पे क्या है, 35। तो 35 को हम क्या लिखते हैं, 35 लिखते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1835, इसको क्या बोलते हैं, 35, ठीक है, 35 बोलते हैं ना। अब देखो 35 में क्या छुपा है, पत्ती साउंड आ रहा है, पत्ती, 35 पत्ती। और असम की क्या होती है, चाय, तो असम की चाय की पत्ती, तो 35। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रिलेट करके यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे 35 जो है आपका 1835 करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राइफल्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, 11 क्वेश्चन नंबर है, सीआरपीएफ का आपको जो है फॉर्मेशन बताना है, कब हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने 1939, 1920, 1980, 1947। अभी आपको ये सब क्वेश्चंस हो सकता है मे बी हल्के में लग रहे हों, लेकिन हल्के में मत लीजिए। जीके में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो हर एक दिशा से जो भी मिल रहा है वो सब तैयार करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपको सब चीज़ों से रूबरू करवा देंगे, सब चीज़ एकदम रटा देंगे। बट आपको खुद में प्रण लेना है कि एक एक क्लास आप करेंगे, और जो भी हम करवाएंगे, जो भी हम थ्योरी करवाएं या फिर एमसीक्यू करवाएं, वो सारी क्लास आपको करनी है। होता क्या है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट से 1-2 क्लास जो होती हैं शुरुआत की, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। इसमें से कुछ बच्चे तो वो हैं जो मज़े के लिए ये क्लास करने आए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ डिमोटिवेट करने आए हो मेरे को कि अच्छी क्लास नहीं है ये वो, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब तत्व एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आपको बस ये भीड़ नहीं देखनी है, आपको बस खुद में प्रण लेना है कि हाँ, यहाँ पे हम जो क्लास कर रहे हैं वो डेली क्लास हम करते रहेंगे, अपने आप को घिस डालेंगे। और जब घिस डालोगे ना तो यकीन मानो यार दोस्त, आपका जो पेपर है ना वो अच्छा जाएगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम आप एक क्या कई सारी यूनिवर्सिटी का क्वालिफाई कर लोगे। और किया है स्टूडेंट्स ने, 2021 में भी करवाया है। उसी के दम पे, उसी मेहनत के, सरस्वती माता की जो आशीर्वाद है उसके दम से हम मेहनत करेंगे, और उस मेहनत के दम पे आपको एडमिशन दिला कर रहेंगे। लेकिन आपको खुद अपने आप में ये प्रण लेना है कि आपको
क्या करना है, भटकना है या फिर एक अच्छी सी मेहनत करके, लगातार मेहनत करके एडमिशन लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सीआरपीएफ का फॉर्मेशन कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा सीआरपीएफ का, तो 39 यहाँ पे जो आपका है 1939 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पीएफ लिखा है, इसका पीएफ को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो पुलिस फोर्स यहाँ पे हमने पीएफ पकड़ लिया और यहाँ पे क्या लिखा है 39, तो उसको हम क्या लिखते हैं 39, क्या लिखते हैं 39 लिखते हैं, राइट। तो 39 में क्या छुपा है, ताली, और ताली किसके लिए बजाई, पुलिस फोर्स के लिए हमने क्या किया, ताली बजाई। तो 39 से आपका याद रखना है आपको एक गेस लगाकर कि 1939 मतलब 39, तालियां किसके लिए बजाई, पुलिस फोर्स के लिए, और सीआरपीएफ पुलिस फोर्स है, तो यहाँ पे 1939 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप रिलेट करके यहाँ पे इस चीज़ों को याद रख सकते हो, और अगर ऐसे ही याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें आपको आंसर तो दिख ही गया, कोई बात नहीं, मैं आंसर एक बार मिटा देता हूँ और आपको जो ट्रिक है वो बता देता हूँ, ठीक है। मिटाना क्या, आंसर तो आपने देख ही लिया है, मैं जो ट्रिक है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या छुपा है, आईटीबीपी का फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिया था, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं याद रखना है आपको, क्या याद रखना है 62, ठीक है, 62 पुलिस, ठीक है, 62 पुलिस। अब इससे क्या होगा, जो आपका सही आंसर है वो तो यहाँ पे 1962 बनेगा, और यहाँ पे जो देखिए इसमें क्या है 62 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 62, राइट, 62 बोलते हैं। और बीपी से हम क्या पकड़ेंगे, 62 पुलिस, तो ये 62 आपका रिलेट हो जाएगा 62 पुलिस आईटीबीपी। इसको आप जब एक बार में देखिए नहीं होगा कुछ भी, जब आप इस चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे ना, अपनी जो अपनी लैंग्वेज में, अपनी हैंड राइटिंग में एक नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी पे, और फिर ये सब चीज़ें लिखेंगे ना, तो तब यहाँ पे आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ याद हो गया है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डेली क्लासेस करते रहिए, रिवीजन भी हम लोग करवा देंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे एसएसबी का जो है फॉर्मेशन आपको बताना है, सीमा सशस्त्र बल, तो इसमें जो है 1963 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 63 को क्या लिखते हैं 63, राइट, इसको हम लिख देते हैं 63 हो गया, ठीक है, 63 को। अब यहाँ पे क्या है, सीमा सशस्त्र बल, तो 3 जो है सीमा, 3 सीमा 67 के थी, ठीक है, 3 सीमा 67 के थी, तो यहाँ पे 3 सीमा 67 के थी से आपका क्या बन जाएगा 63, 63, तो 63, ठीक है, 63 है, 63 36 मत कर देना, 1963 एसएसबी के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, सीआईएसएफ का फॉर्मेशन कब हुआ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पे सीआईएसएफ का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ, तो आपको बताना है 1969 में हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल, आई इज़ फॉर इंडस्ट्रियल, ठीक है, इसकी बहुत बढ़िया मज़ेदार ट्रिक है। इंडस्ट्रीज़ से आपको याद रखना है कि 6 से 9 बजे तक इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। अब ये मत कहना कि जाड़ा हो रहा है 6 से 9 बजे तक कैसे, एक सपोज़ कर लेना है कि 6 से 9 बजे तक इंडस्ट्रीज़ नॉर्मल टाइमिंग रहती है, ठीक है, सुबह 6 से लेकर रात के 9 बजे तक। तो ये देखिए 6 से 9 ये आपका 1969 है, और यहाँ पे 69 है, तो इस चीज़ से आप रिलेट करके और यहाँ पे पकड़ के अपना आंसर जो है सीआईएसएफ के लिए मार्क कर सकते हो, उसकी फॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ पे अगेन जो 15 क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। बीएसएफ का फॉर्मेशन आपको बताना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली याद रखनी है, बीएसएफ स्टैंड्स फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 ही जो था वो हमने आपको बताया था इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एनएसजी का जो है फॉर्मेशन पूछा जाता है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ, ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये सब जो है फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो है फॉर्मेशन वो आपको याद रखना है। 1986 में फॉर्मेशन इसका हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
सो दैट्स इट। यहाँ पे कुछ आपके 15-16 क्वेश्चंस हमने करवाए, जिसमें आपका जो 7 एजेंसीज़ हैं वो हमने कम्प्लीटली आपको करवा दी है, उसके फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी जो डीजी हैं अभी प्रेजेंट में हाल ही में अपॉइंट हुए हैं वो सब। तो कैसी क्लास लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर क्लासेस अच्छी लगी या आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो एक अच्छे कॉलेज में अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरीके से किस राह पे चल के उनको वो चीज़ें मिल सकती हैं, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म 24/7 CA जोन आर ऑलवेज विद यू। क्योंकि आप सभी को पता है हमारी टैगलाइन ही है योर सक्सेस इज इक्वल्स टू आवर विन। तो यहाँ पे योर सक्सेस भी तभी होगी जब आप अपने आप में दृढ़ निश्चय करके हमारी सारी क्लासेस करोगे, साथ ही साथ हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उनको फॉलो करोगे। और अगर फॉलो करोगे, दिल से फॉलो करोगे, बिलीव करके फॉलो करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। 2021 में दिलाई है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स की भी मेहनत देखिए क्या होता है, 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है। 100% अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे अगर साथ हो जाता है बहुत ही मजबूती से वो चीज़ें होती है, ठीक है। 50 तो छोड़ ही दीजिए, मैं कह रहा हूँ 50 आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। 80% हम मेहनत करने को तैयार हैं, आपको 20% अपनी तरफ से करना है। और इस 20% में क्या है, बस आपको पूरी क्लास करनी है, साथ ही जब हम क्लास आपको दें उसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ ज़रूर करना है, जो भी आप क्लास में पढ़ें उसके बाद रिवीजन ज़रूर करिए। तो ये 80% हमारा, 20% आपका। आई होप सो कि आप 20% तो कर ही सकते हो, राइट। जब हम 80% करने को तैयार हैं आपके लिए, और सब कुछ फ्री है, एवरीथिंग इज़ फ्री, ठीक है। और अभी कुछ ही क्वेश्चंस हैं, आने वाले दिनों में जब ज़्यादा क्वेश्चंस हम करवाएंगे तो आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, और उस PDF जो है आपको वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए ही वहाँ पर मौजूद हो जाएंगी जल्द ही। अभी यहाँ पे क्योंकि कम क्वेश्चंस हैं तो इसलिए अभी यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही हम आपको थ्योरी अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि थ्योरी आपको चाहिए या फिर MCQ, तो जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से हम बता देंगे, और फिर PDF वगैरह भी आपको जो ग्रुप है हमारा उस पर प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके लिए आप चिंता मत करिए, जो भी हमारा ये टाइम टेबल है वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस बार एक बार वीडियो को, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे और बच्चों को भी, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको शेयर करिएगा बस, ताकि उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल पाए और वो अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो पहुँच पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन तो मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ अगर किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उसके बारे में भी हम आपको तुरंत बताते रहेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भी क्वेश्चंस आज करवाएं उनका रिवीजन जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जितनी भी पैरामिलिट्री एजेंसीज़ हैं उनका नाम विद फुल फॉर्म ज़रूर टाइप करिएगा। देखते हैं कौन टाइप करता है, उनका जो भी फर्स्ट स्टूडेंट टाइप करेगा उसका कमेंट जो है वो हम यहाँ पे पिन कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।